Hello students, welcome back. In this class we will discuss skull rights and sutures of insect head. स्कल राइट्स क्या होते हैं? इंसेक्ट का जो हेड होता है वो मैंने अभी प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि काफ़ी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, हार्ड होता है। उस पे हार्ड क्यों होता है? उस पर ये क्यूटिकुलर प्लेट्स होती हैं। आप इससे समझिए, ये जो हार्ड क्यूटिकुलर प्लेट्स हैं इनको बोलते हैं स्कल राइट्स। और ये प्लेट्स रिज से या ग्रुप से, गड्ढों से या उभार इस पे बने होते हैं, उनसे जुड़ी होती हैं एक दूसरे से, ताकि इंसेक्ट अच्छे से मूव कर सके। और ये यहाँ से लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है पूरा, ऐसे करके यहाँ भी है। तो इसको बोलते हैं ग्रुप्स को सूचर या सल्कस। तो ये ध्यान रखना है। हार्ड प्लेट आप समझिए, अगर ये पूरी की पूरी हार्ड प्लेट यहीं पर होती तो इंसेक्ट को मूव करने में बड़ी दिक्कत होती, इधर उधर हिलाने में वो एकदम से दिक्कत हो जाती है। इसलिए इसमें हार्ड प्लेट्स हैं, इनको स्कलराइट बोलते हैं। आपको ये याद रखना है। और जो दो हार्ड प्लेट्स जहाँ से जुड़ी होती हैं उसको सूचर बोलते हैं। उसमें गड्ढे जैसा हो सकता है या रिज के जैसा उभार हो सकता है। तो ये सूचर और सल्कस है। ठीक है, ये लाइन आर इन नैरो स्पेस सेपरेटिंग एडजेसेंट स्कलराइट sclerotized region of the cuticle is called suture or sulcus. Sclerite any of the large or small hardened areas of the body part. कोई भी हार्ड एरिया है इसका, स्मॉल है या लार्ज है, वो सूचर है। तो अब ये ध्यान रखना, आपको जितने स्कल राइट होंगे उनके सबके बीच में एक एक सूचर होगा। तो जितने स्कल राइट होंगे उतने ही सूचर होंगे। तो एक टिपिकल इंसेक्ट्स में 10 स्कल राइट होते हैं और 10 ही होते हैं सूचर। ठीक है, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको नहीं बताया था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसमें एक टिपिकल इंसेक्ट में कितने सेगमेंट्स होते हैं। तो अगर कोई सेगमेंट्स आपसे कभी पूछ लेता है तो आपको बताना है हेड में 6 हैं, थोरैक्स में 3 हैं और एब्डोमेन में 11 है। 6, 3 और 11, ये टोटल करेंगे तो हो जाएगा 20। कभी कभी एब्डोमेन में 12 सेगमेंट्स भी होते हैं, तो 20 से 21। तो आपको ध्यान रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि एक टिपिकल इंसेक्ट में कितने सेगमेंट होते हैं, तो 20 सही होगा। सूचर और स्कल राइट की बात होगी तो 10। तो हम लोग स्कल राइट्स पढ़ते हैं पहले, हार्ड प्लेट्स। तो पहला स्कल राइट है लैब्रम। लैब्रम एक्चुअली ये अपर लिप है, जो हमारा, जैसे हम अपने फेस के साथ इसको अगर कंपेयर करके देखें तो हमारा जो ऊपरी होंठ है उसको बोलते हैं लैब्रम। ठीक है, एक्चुअली ये माउथ पार्ट का पार्ट है, माउथ पार्ट्स में आता है, लेकिन ये हेड का स्कल राइट भी है लैब्रम। ठीक है, तो ये माउथ की जो कैविटी होती है उसको ऊपर से बंद करता है और ये हेल्प करता है फूड को अंदर लेने में, चबाने में, माउथ कैविटी को बंद करने में ऊपर से, इसलिए इसको अपर लिप बोला जाता है, लैब्रम। ठीक है, और ये क्लाइपियस से जुड़ा होता है। क्लाइपियस भी एक सूचर है। होंठ के जस्ट ऊपर आप सोचिए, जहाँ से हमारा होंठ बना हुआ है उसके ऊपर का जो रीजन है उसको हम लोग नाक के नीचे और उसके बीच में उसको क्लाइपियस बोलते हैं। ठीक है, क्लाइपियस भी एक सूचर है। तो ये क्लाइपियस आ गया, लोकेटेड अबव द लैब्रम, लैब्रम के ऊपर है, होंठ के ऊपर है, ऑफन डिफरेंशिएटेड इनटू एंटीक्लाइपियस एंड पोस्ट क्लाइपियस। ठीक, तो आगे वाला जो होता है उसको एंटीक्लाइपियस बोलते हैं और पीछे वाला पोस्ट क्लाइपियस। इतना नहीं, आपको क्लाइपियस बस याद रखना है, जहाँ से लैब्रम जुड़ा होता है। अब इनके लैब्रम और क्लाइपियस के बीच में एक सूचर होगा जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग स्कल राइट पढ़ते हैं। देन है फ्रांस। फ्रांस ये क्या है एक्चुअली? ये फ्रांस फ्रांस वाला नहीं है, फ्रांस फ्रंट वाला है। मतलब जो हमारा फेसियल एरिया है उसको बोलते हैं फ्रांस। ये फेशियल एरिया आगे वाला इंसेक्ट का, इससे कंपेयर करेंगे अपने से, इसमें ही मीडियन ओसिलाई, 3 ओसिलाई होते हैं। ठीक है, तो ओसिलाई ट्रायंगल में होते हैं, जैसे 2 ऊपर होंगे, एक नीचे होगा। तो जो नीचे वाला होता है, बीच वाला, वो इसी में आ जाता है, फ्रांस में। ठीक है, देन है वर्टेक्स। वर्टेक्स हम लोग अपने जो फोर हेड है, हमारा मत्था है, उससे कंपेयर कर सकते हैं। आपको ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है, लेकिन ये केवल याद करने के लिए। उसमें लिखा हुआ है अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द हेड सिचुएटेड बिहाइंड द फ्रांस। फ्रांस जो हमने फेशियल रीजन देखा है, इसके ऊपर वाला और कंपाउंड आई के बीच वाला जो एरिया है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक, वर्टेक्स। देन है इपीक्रेनियम। इपीक्रेनियम क्या है? ब्रॉड अपर पार्ट ऑफ द हेड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द वर्टेक्स, जो मत्था हो गया, और
पीछे वाला जो हमारी ऊपर का जो एक तरीके से क्रेनियम मतलब खोपड़ी हो गया पूरा, ऊपर का जो है पार्ट, उसको बोलते हैं हम लोग इपिक्रेनियम, ठीक है? मत्थे से लेके पीछे, पीछे पूरा नीचे नहीं जाना है, गर्दन तक नहीं जाना है, अभी ऊपर ही रहना है, टाप टाप पर। उसको वर्टेक्स बोलते हैं। ये इपिक्रेनियम बोलते हैं, वर्टेक्स तो फोरहेड जो सामने वाला ये हो गया वो है। देन है ऑक्सीपुट। अब ये हम लोग जहाँ ऊपर गए थे टाप पर, उससे थोड़ा और नीचे चले जाइए, उसको बोलते हैं ऑक्सीपुट, ठीक है? ये इन्वर्टेड यू शेप्ड का होता है, या हॉर्स सोए शेप्ड, जो घोड़े की नाल होती है यू के शेप की, उसके जैसा होता है। और ये इपिक्रेनियम और पोस्ट ऑक्सीपुट, पोस्ट ऑक्सीपुट एकदम पीछे चला जाएगा, जहां से हमारी नेक रीजन शुरू हो रहा है, नेक शुरू हो रहा है वहां पे आप समझ लीजिए पोस्ट ऑक्सीपिटल फ्यूचर उसको बोलते हैं। तो पोस्ट ऑक्सीपिट और एपिक्रेनियम जो ऊपर वाला पार्ट है उसके बीच का होता है ऑक्सीपुट। अब जाएंगे पीछे पोस्ट ऑक्सीपुट, ठीक है? ये एकदम पीछे वाला स्कल राइट होता है, जो हेड को थोरेक्स से अलग करता है, ठीक है? इसमें लिखा हुआ हेड सिचुएटेड जस्ट बिफोर द नेक रीजन। तो नेक रीजन तो उसमें इतना नहीं होता है इंसेक्ट में, लेकिन आप समझने के लिए नेक रीजन से पहले जो हार्ड प्लेट है उसको बोलते हैं पोस्ट ऑक्सीपुट, ठीक है? अभी हम लोग सूचर भी पढ़ेंगे। देन जीना है। जीना हम लोग अपने चीक से कंपेयर कर सकते हैं, जो लेटरल एरिया होता है हेड कैप्सूल का, गाल हैं जो हमारे, उनको हम लोग कह सकते हैं जीना। इंसेक्ट के केस में जीना बोलेंगे। एक्सटेंडिंग फ्रॉम बिलो द कंपाउंड आई टू जस्ट अबव द मैंडिबल्स, मैंडिबल्स के ऊपर और कंपाउंड आई के बीच का जो एरिया है वो जीना है। देन आकुलर स्कलराइट है। आकुलर स्कलराइट क्या है? ये कंपाउंड आई के आसपास रिंग लाई के स्ट्रक्चर्स होते हैं, गोल गोल राउंड राउंड, उनको बोलते हैं हम लोग आकुलर स्कलराइट। हाईलाइटर लेजर पॉइंटर, ठीक है? ऐसे ऐसे करके होता है कंपाउंड आई और एंटीनी के आसपास, उसको बोलते हैं हम लोग। ये कंपाउंड आई वाला उसको ऑकुलर सूचर बोलेंगे, एंटीनल स्कलराइट एंटीनी वाला मतलब जो स्केप जहाँ से एंटीनी जुड़ा हुआ है वहाँ से भी रिंग लाइक कुछ सराउंडिंग्स स्ट्रक्चर होती हैं जहाँ से स्केप जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एंटीनल स्कलराइट। एडिशनल स्कलराइट्स भी कुछ होते हैं, मेन यही 10 है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन कुछ और भी होते हैं, जिससे पोस्ट जीना होता है, जीना का ही पार्ट है। तो ये एक्चुअली ट्रू स्कलराइट नहीं है, लेकिन फार्मिंग द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द जीना बिलो द ऑक्सीपुट, ऑक्सीपुट के नीचे ऊपर वाला जो एरिया है वो पोस्ट जीना है। नीचे वाला जीना का जो चिक का पार्ट है, आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, गाल के पीछे की तरफ वो वाला एरिया है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मैंडिबल से ऊपर, मतलब जो लैब्रम मैंडिबल्स हैं, माउथ पार्ट्स हैं, उनके ऊपर उसको बोलते हैं सब जीना, ठीक है? द ओसिलर ट्राइंगल, ओसिलर ट्राइंगल को भी एक स्कल राइट बोला जाता है, लेकिन ये एक्चुअली ट्रू है नहीं। जहाँ पे ओसिलाई ऐसे लगे होते हैं, एक बीच एक दो ऊपर और एक नीचे, इसको ओसिलर ट्राइंगल बोलते हैं, तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं एक स्कल राइट। सराउंडिंग दी सिंपल आइज के सराउंडिंग होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ओसिलर ट्राइंगल। एंड दी मैंडिबुलर मैक्सिलरी एंड लैबियल स्कल राइट्स विच फॉर्म दी बेसल रीजन्स ऑफ द माउथ पार्ट्स, तो इनको भी हम लोग स्कल राइट बोल सकते हैं, ठीक है? अब स्कल राइट कंप्लीट हो गए, अब आता है सूचर। सभी हार्ड प्लेट्स एक दूसरे से जुड़ी होंगी। ऑल दी अबव स्कल राइट्स आर इंटरकनेक्टेड बाई क्यूटिकुलर रीच आर सूचर्स, ठीक है? इन्हीं को सल्कस भी बोलते हैं या ग्रुप्स भी बोलते हैं, विच नॉट ओनली स्ट्रेंथन द हेड कैप्सूल बट आल्सो प्रोवाइड द साइट फॉर इंटरनल मसल अटैचमेंट। यहीं से मसल्स भी अटैच होती हैं, चिपकी होती हैं, और ये स्कल राइट और ये सूचर्स मिलके पूरे हेड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जो क्रेनियल बाल होती है, मतलब सिर जो होता है, सिर की जो बाल होती है, दीवार होती है, उसको मजबूती प्रदान करते हैं। द मेजर सूचर्स ऑफ इंसेक्ट हेड आर, पहला है क्लाइपियो लैब्रल सूचर, पहला मैंने बताया आपको लैब्रम, दूसरा बताया क्लाइपियस स्कल राइट, तो इन दोनों को जोड़ने वाला बीच में होगा जो, उसको बोलेंगे क्लाइपियो लैब्रल सूचर, ठीक है? लोकेटेड बिटवीन क्लाइपियस, क्लाइपियस बताए थे होंठ के जस्ट ऊपर वाला, नाक के नीचे वाला, और लैब्रम होंठ, उसके बीच में एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होगा,
उसको बोलेंगे हम लोग क्लाइपियोलैब्रल सूचर अलोंग द लोअर मार्जिन ऑफ द क्लाइपियस फ्रॉम विच द लैब्रम हैंग्स, जहां से लैब्रम ऊपरी होंठ लगा हुआ है। देन क्लाइपियोफ्रंटल सूचर, इसी को इपीस्टोमल सूचर भी बोलते हैं, ये क्लाइपियस और फ्रांस के बीच में होता है। फाउंड बिटवीन द क्लाइपियस एंड फ्रांस मार्किंग द सेपरेशन ऑफ दीज रीजन्स, ये आपको ध्यान रखना है, पूछे जाते हैं। देन इपीक्रेनियल सूचर, इपीक्रेनियल सूचर एक्चुअली इन्वर्टेड वाई शेप्ड का होता है, ये फेशियल रीजन के ऊपर है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम डॉर्सल इपिक्रेनियम। इट कंसिस्ट्स ऑफ लेटरल आर्म्स, इसमें दो आर्म बनी होती है, भी आगे आपको डायग्राम में समझा देंगे। फ्रंटल सूचर एक को बोलते हैं, लाइंग ऑन दी फ्रांस, एंड ए मीडियन स्टेम द कोरोनल सूचर एक्सटेंडिंग अपवर्ड फ्रॉम देयर जंक्शन, इनके जंक्शन से निकलता है, ऊपर की तरफ जाता है। This epicranial suture is also known as line of weakness or ecdysial line or ecdysial suture, क्योंकि जब मोल्टिंग होती है तो इंसेक्ट सबसे पहले यहीं से बाहर निकलने की कोशिश करता है, यही लाइन टूट जाती है, इन्वर्टेड उल्टा बाई शेप का होता है ये, और यहीं से ये टूट जाता है, इक्डाइसिस होती है, मोल्टिंग होती है, और इंसेक्ट यहीं से पहले उसका हेड बाहर आता है, उसके बाद धीरे धीरे फिर पूरा इंसेक्ट बाहर आता है। इसलिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इपिक्रेनियल सूचर इन्वर्टेड वाई शेप्ड सूचर है, इसी को लाइन ऑफ वीकनेस बोलते हैं या इक्डाइसियल लाइन बोलते हैं, इक्डाइसियल सूचर बोलते हैं, याद रखिए इसको। नेक्स्ट इज ऑक्सीपिटल सूचर, इट इज ए यू शेप्ड और हॉर्स सॉय शेप्ड सूचर बिटवीन इपिक्रेनियम एंड ऑक्सीपुट, ऑक्सीपुट और इपिक्रेनियम के बीच में होता है। अगर आपको स्कल राइट एक बार क्लियर हो जाएंगे तो ये आसान रहेगा। देन पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर, पोस्ट ऑक्सीपुट अभी बताए थे आपको, नेक रीजन के पहले वाला, तो इट इज दी ओनली रियल सूचर। तो एक्चुअली आर्य स्नैडग्रास, जिनको फादर ऑफ इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी बोला जाता है, उन्होंने इसको ही केवल एक रियल सूचर माना था, उन्होंने कहा था इट इज दी ओनली रियल सूचर, तो इसको रियल सूचर बोला जाता है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, क्योंकि यही सूचर है जो नेक को, मतलब थोरेक्स को हेड से अलग करता है। पोस्टीरियर एंड ऑफ द हेड इज मार्क्ड बाय द पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर टू व्हिच द स्कल राइट्स आर अटैच्ड, एज दिस सूचर सेपरेट्स द हेड फ्रॉम द नेक, इट इज हेंस नेम्ड द रियल सूचर, इसीलिए इसको स्नैडग्रास ने रियल सूचर बोला था। जीनल सूचर, जीनल सूचर अब समझ गए होंगे, जीना मतलब चीक्स, तो फाउंड ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ द हेड रनिंग अक्रॉस द जीना। आकुलर सूचर, आकुलर स्केल राइट याद होगा आपको, कंपाउंड आई के पास वाला जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको आकुलर स्केल राइट बोलते हैं, तो ये आकुलर सूचर वहाँ पे होगा। एंटिनल सूचर जो एंटिनी के आसपास, स्केप के आसपास होता है, तो उसको बोलेंगे एंटिनल सूचर। मार्जिनल डिप्रेस्ड रिंग अराउंड द एंटिनल सॉकेट डिफाइनिंग इट्स बाउंड्री। सब जीनल सूचर, जहाँ से सब जीना था वहाँ लेटरल सूचर बिलो द जीना from the lower margin of the compound eyes to the mandibles providing rigidity and muscle attachment. Then occipito post occipital complex, sometimes इसको अलग से बोलते हैं लेकिन ये इतना important नहीं है, फिर भी आप इसको याद रखिए कि ये sometimes distinguished separately but often grouped with the post occipital suture, post occipital suture के साथ ही इसको गिना जाता है। अभी ये देखिए, ये फेशियल रीजन आप अपने से इसको कंपेयर करिए, ये आपका ये मेन हो जाएगा फ्रांस, ये फेशियल रीजन है, ये ओसिलाई है, ठीक है, सिंपल है, ये ट्रायंगल के शेप में है, तो ये देखिए ट्रायंगल में ही इसी में फ्रांस में आ जा रही हैं मीडियन ओसिलस, इसीलिए इसको फेशियल रीजन को बोलेंगे फ्रांस। लेटरल वाले को इसको बोलेंगे जीना, चीक्स। ये क्लाइपियस लगा हुआ है, क्लाइपियस के नीचे लैब्रम है, ठीक है, क्लाइपियस से ही लैब्रम लगा होता है, इसी के बीच में क्लाइपियोलैब्रल सूचर होगा। ये मैंडिबल्स हैं, इनसे मतलब नहीं है हमको। फ्रांसो सल्कस, ये सल्कस मतलब सूचर्स भी दिखा दिए गए हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये वाला वर्टेक्स है जो टॉप मोस्ट पोर्शन है यहाँ का, और ये इन्वर्टेड वाई शेप का सूचर है, इसी को इक्डाइसियल लाइन बोलते हैं, ठीक है। यहीं से ब्रेक होता है इनसे, जब मोल्टिंग हो जाती है कंप्लीट, तो जो पुरानी वाली क्यूटिकल रहती है, इंटेगमेंट रहती है या बॉडी बाल, उसको वो यहीं से ब्रेक होती है, इसीलिए इसको इक्डाइसियल लाइन या लाइन ऑफ वीकनेस बोलते हैं। इधर देखिए, द इंसेक्ट हेड साइड व्यू है इसका, ये ऑक्सीपुट है, ठीक है, ये ऑक्सीपुट है, और ऑक्सीपुट और वर्टेक्स के बीच में एक सूचर होगा जिसको
ऑक्सीपिटल सूचर बोलेंगे। और ये एकदम नेक रीजन वाला जो है, इसको बोलते हैं पोस्ट ऑक्सीपुट। और ऑक्सीपुट और पोस्ट ऑक्सीपुट के बीच में जो सूचर होगा उसको पोस्ट ऑक्सीपिटल सूचर बोलेंगे। ये पोस्ट जीना है, ये सब जीना नीचे वाला जो मैंडिबल के ऊपर बताए थे, ये सब जीना है। ये लेब्रम वगैरह माउथ पार्ट्स है नीचे। ये क्लाइपियस है, ये जीना हो गया, ये फ्रांस है, कंपाउंड आई है, एंटीनी है, इसके पास सेंटिनल सूचर और एंटीनल स्केलेराइट होगा, ये वाला जो दिख रहा है आपको। देन ओसिलस है, ओसिलाई मतलब ये सिंपल आई है। सर्कमकुलर सल्कस, वर्टेक्स, ये वर्टेक्स ऊपर वाला टॉप वाला पोर्शन है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आपको ये बार बार पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। इसमें भी ये फ्रंटोक्लाइपियल सल्कस है। फ्रांस और क्लाइपियस के बीच में जो सूचर होता है, लाइन होती है, उसको फ्रंटो क्लाइपियल सल्कस कहते हैं। तो आप एक बार समझ लेंगे, अगर आपको सूचर समझ में स्केलेराइट समझ में आ गया तो सूचर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये एपिक्रेनियल सूचर है एक्चुअली, ये इन्वर्टेड वाई शेप का होता है। ये इसमें दो आर्म्स निकली होती हैं, और ये एक ऊपर वाला होता है इसे आर्म। और ये यहीं से जब इंसेक्ट मोल्टिंग कंप्लीट हो गया होता है अंदर का, सारी बॉडी वाल इंटेगमेंट बन के तैयार हो जाती है, तो जो पुरानी वाली स्किन होती है उससे ये जब बाहर निकलता है तो यहीं से ये ब्रेक हो जाता है और हेड इसका बाहर आता है। ठीक है, इसीलिए इसको इक्डाइसियल लाइन या लाइन ऑफ वीकनेस बोलते हैं। तो थैंक यू, ये भी लेक्चर हो गया है। अब नेक्स्ट में हम लोग बॉडी वाल या इंटेगमेंट पढ़ेंगे। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।